मैं आप लोगों को सत्संग सुनाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि सत्संग तो तमाम महात्मा आएंगे और सुनाकर चले जाएंगे, लेकिन हमें दिल में दर्द है, आप लोगों के प्रति प्रेम है। यदि आपका घर सुधर जाए तो शायद मेरा भी आना यहाँ पर सफल हो जाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। हमें कभी भी आपके पैसे से मोहब्बत नहीं है, जितना आपसे है, क्योंकि पैसा दोगे मुझे भी लालच आ जाएगी और दोबारा भी आएंगे तो कहेंगे कि पैसा मिलेगा तो आएंगे और नहीं मिलेगा तब नहीं आएंगे। लेकिन प्रेम में आपका मिलता रहेगा तो मुझे बार बार आने को विवश करता रहेगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो नशा बहुत खतरनाक, रावण का सत्यानाश हो गया जो बहुत बड़ा ज्ञानी था। और आप लोगों के पास कितना ज्ञान है? रावण के छोड़ दो, कुंभकर्ण जैसा भी ज्ञान नहीं। सोने का तो नशा में आप अपने परिवार को नरक में डाल रहे हैं। आप मानव तन में पैदा हुए हैं, यदि आप अपने परिवार को किसी भी तरह से सुख नहीं दे सकते तो नशा करके सुख देने का अधिकार नहीं है। और याद रखना, जो दुख देता है उसको नशा करने पर भी सुख मिलता नहीं है। क्यों? जैसी करनी वैसी भरनी। करोगे नशा और पाओगे इज्जत सम्मान, ऐसा होता नहीं है। इसलिए नशा को छोड़ना है तो चलना पड़ेगा। कहाँ? चलो सत्संग में बंधो, तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधो, तेरा दुख भाग जाएगा। एकदम दुख भाग जाएगा। जैसे आप लोग इस समय बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, तो बताइए कोई कष्ट है क्या? इस समय कोई कष्ट है? इसलिए कष्ट नहीं है कि मैं आप लोगों को दिल से जानता हूं, मैं आप लोगों को स्थान अपने दिल में दिया हूं। एक अपनत्व की भावना है, इसलिए आप मेरे सामने बैठ करके मुझे अपना समझ करके कष्ट को भी भूल गए। और फिर मैं एक बात कह देना चाहता हूं, मैं केवल सत्संग सुनाने के लिए नहीं आया हूं, आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन एक बात जरूर है, यदि आप मुझे अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, तो मैं एक चीज मांगना चाहता हूं। वो पैसा नहीं रहेगा, वो आपका परिवार नहीं रहेगा, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, फिर भी मांगना है। क्या आप लोग दोगे? हाँ? अगर पैसा मांग लिया तब तो भी, लेकिन पैसा नहीं चाहिए। आप लोग देंगे? कितने लोग देंगे? जरा हाथ उठाए। दिखाई नहीं दिया, जरा फिर से हमको दिखाएं कितने लोग देंगे, देना चाहते हैं नेपाल देश में। तो हाथ नीचे रखें। अब मैं मांग रहा हूं। काम सदैव दुख देता है, काम से कभी भी सुख मिलता ही नहीं। चाहे जो भी काम करो या आपको दुख मिलेगा, और जितना दुख मिलेगा उतना सुख भी नहीं मिलता। शायद दुख के बराबर सुख मिलता तो भी हम लोग करते कि चलो कम से कम इतना सुख रहेगा कि दुख आएगा तो झेल लेंगे। लेकिन यहां किसी के पास पावर नहीं है दुख झेलने की। इसलिए तो सभी लालची सुख के तलाश में पड़े हैं।
काम करेंगे तो सुख मिलेगा, और काम नहीं करेंगे तब क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, बेहोश। इसलिए बेहोशी हालत में काम करते हैं और भूल जाते हैं आप लोग कि जिस काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। जिस काम में राम का नाम नहीं, वह काम सदा दुखदाई है। दोनों तरह से दुख है। यदि प्रभु का नाम लिए बगैर काम करते हो तो काम तो आपको नाश कर देगा, और प्रभु का नाम लेते हुए यदि आप काम करते हो तो आपके जीवन का सुंदर काम बन जाता है। ये बातें दोनों हैं समझने की। इसलिए धर्म अध्यात्म या संत महात्मा कभी ये नहीं कहते कि आपको काम नहीं करना है, काम तो करना पड़ेगा। काम हम लोग मजबूर होकर के करते हैं, लेकिन अब होश पूर्वक काम करना है कि जब काम कभी खत्म ही नहीं होगा तो क्यों न काम को इतना करें कि हरि का नाम ले सकें, और काम को खत्म करने के चक्कर में इतना भी न समय लगा दें कि हमारा सारा समय ही काम में समाप्त हो जाए। और आजकल करके आज तो जितने मम्मी पापा, अधिकांश तो मम्मी पापा लोग बैठे हैं, तो कहेंगे कि ये कौन सी बात है कि सारे की सारी बेकार हैं, गड़बड़ है। क्यों? वो पिता कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता जो बुढ़ापे की अवस्था तक अपने बेटा को बेटा के लिए काम करता है, और ऐसे बाप की बेटा नालायक निकल जाते हैं। वही बेटा सफल होते हैं, वही बाप सफल होता है। जैसे ही बेटा जवान हो जिम्मेदारी उसको देना शुरू कर दे, धीरे धीरे, एकाएक नहीं, एक बैग नहीं। जैसे सास आई हुई बहू के साथ, सास लोगों से मांगे कि उन लोगों से? फिर से बताएं, आप लोग किससे मांगे पहले? वाह, बताओ, दोनों पक्ष देने को तैयार है। अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कि पहले ही उन लोगों से मांगे। लेकिन आज से अपने अपने घरों में किसी भी कारण से अलग भले हो जाना, लेकिन जिससे अलग होना उसे प्रेम कभी मत तोड़ना। ऐसा करोगे आप लोग? हाँ, प्रेम तो रहेगा ना। अलग भले हो जाए लेकिन प्रेम जरूर रहे। ये कितना लोग हमको देना चाहते हैं बताएं? प्रेम अभी आप लोगों का नंबर नहीं है। अभी नंबर नहीं। हाथ नीचे रखिए, क्योंकि अलग होना एक दिन तय है, लेकिन प्रेम अगर टूट गया तो वह अलग होना भी किसी काम का नहीं। और अलग हो गया, अलग होने के बाद भी यदि प्रेम है तो भी आपका जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। दूसरा चीज मांगने चल रहा हूं। आपके अंदर यदि अपने अपने घरों में पड़ोसियों में चुगलाई बुराई निंदा करते हैं
वो आज से हमें दे दें और फिर न करें। कितने लोग देना चाहते हैं? हम लोग देना चाहते हैं। हाथ नीचे, देविया फीस हो गई, हाथ नीचे। अब नंबर आप लोगों का देंगे, देंगे। आज से सुरती, बीड़ी, सिगरेट और गांजा, शराब मत पीना, ये नशा हमें दे दो। कितने लोग देना चाहते हैं हमें? आज से हमें दे देना। आप लोग नशा दान कर दिया हमें, अब फिर नशा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिया गया दान कभी वापस लिया जाता नहीं है। तब क्या करना? सुरती खाने वाले होंगे, सुरती को फेंक देंगे, और शराब पीने के लिए जो पैसा रखे होंगे कि यहाँ से छूटेंगे, शराब पिएंगे, वो पैसा यहाँ पर ला करके रख देना, कनाबाद से हम शराब नहीं, गांजा आज से नहीं पिएंगे, ये मंजूर है। पैसा मत मांगिए। नहीं, शराब पीने वाला पैसा चाहिए और नहीं वो, क्योंकि वो पैसे का इंतजाम करके बैठे होंगे कि यहाँ से जाएंगे तो क्या करेंगे? पिएंगे। कि मैं शराब के बदले पैसा, मैं शराब पैसा नहीं चढ़ाया हूँ, शराब चढ़ा दिया हूँ। गांजा वाले कहेंगे कि मैं पैसा नहीं चढ़ाया हूँ, गांजा पीने वाला जो पैसा था वो हमने चढ़ा दिया, वो हमेशा उनको याद रहेगा। तो चलो सत्संग में बंधो, तेरा दुख भाग जाएगा। चलो सत्संग में बंधु, तेरा दुख भाग जाएगा। फिर मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि मैं कोई सत्संग सुनाने के लिए ही, दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। काम सारा बन गया रे, काम बिगड़ा बन गया। काम सारा बन गया रे, काम बिगड़ा बन गया। एक आदमी पार्टी से रात को देर से घर गया। तो पार्टी कौन? शराब की पार्टी। कहीं शराबियों की पार्टी थी और पीते गप मारते बहुत लेट हो गया। इसलिए लेट के कारण जब वो घर गया तो अगले दिन दोस्तों ने पूछा उससे, क्या पूछा कि बीबी ने कुछ कहा तो नहीं ना, क्योंकि लेट तुम घर गया था तो बीबी कुछ एतराज नहीं न की, क्योंकि बेचारा मुंह बंद किया था। और बीबी तो खीस के मारे, जो रोटी बेला जाता है, यहाँ क्या कहते हैं उसको, बेलना, बेलना। तो अपने भारत में तो यही कहते हैं जी। तो बीबी की जबरदस्त हथियार है बेलना। बेलना लाके और पति के शराब पर वो रुष्ट हो गई थी। एक तो शराब पिया और दूसरे लेट घर आया, तो अपना हथियार उठाई और उठा करके मारी। बेचारा पति का जब आगे का 4 दांत था उनका।
जब उसका दोस्त पूछ रहा है कि क्यों बीबी कुछ कही तो नहीं ना, तो कहा कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं, ये जो मेरे दांत है इसको कल निकलवाना। वैसे भी मुझे निकलवाना था, लेकिन निकल गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो क्या बोल देते हैं, तो दो मित्र थे शराबी, एक जगह शराब पी करके किसी घर में सो गए। तो कह रहा है अचानक बारिश आ गई। तो पहला बोलता है कि चलो चले अंदर। आसमान में छेद हो गया। तब तक इतने में बिजली भी कड़क गई। तो फिर शराबी कहता है कल और परसों भी भजन किस पर हुआ था? सत्संग पर। सत्संग पर। तो पहले दिन का भजन याद है? सत्संग वाला। नैखन याद? अच्छी छे। तो पहले दिन का भजन था साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। साहेब सत्संग सुना कर जगाए, जीव शरण में जो आए। याद हो गया? नैया भव सागर पार लगाए, जीव शरण में जो आए। नैया भव सागर पार लगाए, जीव शरण में जो आए। ये तो एक गते के दिन सत्संग पर भजन सुबह की बेला में, और शाम के समय पर ध्यान भजन सतगुरु कराएंगे। वो सेवा सिमरन कर लो, दान भजन सतगुरु कराएंगे। सेवा सिमरन कर लो, ध्यान भजन सतगुरु कराएंगे। और दो गते में कौन था? दो गते सोच लो। भारत में कार्य होता है, तो जैसे यहाँ एक गते, दो गते, तीन गते, वैसे भारत में 14 तारीख, 15 तारीख और आज 16 तारीख। तो हमने नेपाल में आकर के एक गते, दो गते, तीन गते याद कर लिया, लेकिन आप लोग भजन भी एक लाइन याद कर नहीं पाए। तो दो गते में जो शाम का समय था, उसमें सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। सत्संग के जल से नहाया नहीं, कैसे निर्मल
निर्मल हो पाएगा। अभिप्रीत गुरु से लगाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। अभिप्रीत गुरु से लगाया नहीं, कैसे निर्मल हो पाएगा। और ये दो गते में सुबह की बेला में, तो शाम को क्या था? जब कल का सुना हुआ आज भूल जाओगे तो फिर बताओ भजन कैसे करोगे? तो शाम के समय था। दुर्लभ है सत्संग रे मानव, कभी समझ बूझ में आया क्या? सत्संग बिना तू पाया क्या, सत्संग बिना तू पाया क्या। जीवन की टैली करना है, मिलाना है कि हमने सत्संग के बिना क्या पाया संसार में, और जो पाया सब खो दिया, साथ नहीं गया। और अभी आज 3 लेकिन उसके बाद फिर खत्म, नशा खत्म, दुख फिर तैयार हो गया। तो आप समझने और बूझने वाले हैं, क्यों न ऐसा नशा करें कि वो कभी खत्म ही न हो। वो नशा क्या है? सत्संग। 4 नशा है। आप लोग भी नशा करते हो और मैं भी आप लोगों के बीच में बैठा हूं, मैं भी नशा करता हूं। नशा आप भी करते हैं, नशा मैं भी करता हूं। देविया कहेंगे कि नहीं, हम लोग नशा तो नहीं करते हैं, आप लोग तो मेरे से उनसे भी ज्यादा नशा करते हैं। नशा सभी के पास है, कोई बिना नशा का आज तक जिंदा नहीं है, चाहे कोई हो, साधु संत, फकीर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, सब के सब नशा करते हैं। एक भी व्यक्ति बिना नशा का जिंदा ही नहीं रह सकता। इस बात को याद रखना, कोई भी व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बिना नशा का कोई जीवित नहीं रह सकता। अब समझ लो, किसी को शराब की नशा, किसी को गांजा की नशा, किसी को भांग की नशा है, और किसी को सुरती की नशा है। ये बाहरी नशा है, ये बाहरी कुसंग है। यह जब बीमार पड़ोगे तो छूट भी सकता है, जब ज्ञान हो जाएगा तो छूट भी सकता है। लेकिन जो भीतरी नशा है, जो भीतरी कुसंग है, वह ज्ञान होने पर भी छूटता नहीं है। किसी को क्रोध का नशा है, क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। आप लोगों को आता है? तो गुस्सा एक नशा है। आप लोग निंदा तो नहीं करती है? करते हैं? तो निंदा भी एक नशा है, नशा है। चुगलाई भी एक नशा है, बुराई भी एक, और घर में अलगाव रखने का जो नियत आ जाए, यह भी एक नशा है। सबसे ज्यादा है नशा करने। और ये दोनों नशा घातक है। ये दोनों नशा, चाहे पुरुष कोई नशा करे या ये देवियां नशा करें, ये दोनों नशा परिवार को, घर को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो पहले पुरुषों की नशा के बारे में समझा जाए।
आप लोग नशा करते हो, एक व्यक्ति नशा करता है और एक व्यक्ति की याद में पूरा परिवार गम में हो जाता है, यानी दुख में हो जाता है। आप नशा करके टेंशन फ्री हो जाते हो और आपके परिवार आपके पीछे रात भर दिन भर टेंशन में रहता है। ऐसी नशा किस काम का? नशा ऐसा करो कि आपको भी लाभ दे और आपके परिवार को भी लाभ दे और मर जाने के बाद भी लाभ दे। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। तो ये नशा बहुत खतरनाक है। नशा तो रावण भी करता था, जिनके पास सोने की लंका थी। आप लोग घर में कितना सोना है? क्या? जिसका पूरा नगर ही सोने का था वो नशा किया और क्या गति हुआ? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावण घर दिया न बाती। आपके पास कितना है नाती पोता? कितना है आप लोगों के? ये जितने शराबी हैं, शराब पीते हैं गम को भुलाने के लिए, लेकिन उनकी बात कोई सुनने को तैयार। अच्छा एक बात बताएं, जिसके परिवार में शराबी होंगे उस शराबी की बात सभी लोग पालन करते हैं? शराबियों की बात लोग मानते हैं? हाँ? नहीं मानते। लेकिन शराबियों को पता लगता है? पता ही नहीं चलता। जिस दिन शराबियों को पता चल जाए कि मैं शराब पी रहा हूं, मेरी बात का कोई कदर नहीं है, उस दिन शराब बंद आपके सिवा। और आज तो शनिवार का दिन है ना, कितनों का तो सुबह से ही झूम बराबर शनिवार छोड़ करके सूरज अस्त, नेपाल मस्त, और शनिवार के दिन तो सुबह से ही पस्त। और दिन मस्त रहते हैं और शनिवार के दिन पस्त रहते हैं, क्योंकि सुबह से ही चालू हो जाता है। शराबियों को पता नहीं चलता। जिस दिन शराबियों को ये झटका लग जाए कि मेरा कोई कद्र ही नहीं है, चाहे गांजा पीने वालों को ये पता चल जाए कि मेरे पास तमाम गुण है, लेकिन एक अवगुण के कारण हमारा परिवार में, समाज में, गांव में कोई कद्र नहीं है, तो उस दिन अपने आप छोड़ देगा। लेकिन वो समझता है कि मैं शराब पी रहा हूं तो कम से कम कुछ लोग तो नमस्कार कर रहे हैं। अभी कुछ लोग नमस्ते करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि जितने शराबी हैं, जितने गजड़ी हैं, उनको नमस्कार करना बंद कर दो तो भी उनके शराब पीने पर असर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्यों? वो अपने आप को फील करेंगे, अपने आप में हीनता भाव पैदा करेंगे कि मैं कितना दरिद्र हूं, कितना हीन हूं, कि एक नशा के कारण कोई आज मुझे सलाम नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं सलाम करने वाले, इसलिए कुछ लोग शराब पीते हैं। अगर आपको सलाम करना है, आदर करना है, तो अच्छे इंसान की करो। गलत इंसान की कद्र करोगे तो आदत नहीं छोड़ेगा, बल्कि वो पीता रहेगा। खैर, इस पर विस्तार से चर्चा शाम वाले में करेंगे। अभी थोड़ा सत्संग सुना दिया जाए, और मैं आपसे कहूंगा कि शाम वाले में जरूर लेकर के आना। आप लोग भी लेते आना। अगर आपका कोई भाई हो, कोई बेटा हो, और बेटा का बाप हो, और पत्नी के पति हो, चाहे बेटा हो, तो उनको शाम को जरूर लेकर के आना। कहना चलो प्रसाद कम से कम तो ले लो, प्रसाद के बहाने लेकर के आओ और बैठ जाओ। सही बात की।
दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। काम सारा बन गया रे, काम बिगड़ा बन गया। काम सारा बन गया रे, काम बिगड़ा बन गया। एक आदमी पार्टी से रात को देर से घर गया। तो पार्टी कौन? शराब की पार्टी। कहीं शराबियों की पार्टी थी और पीते गप मारते बहुत लेट हो गया। इसलिए लेट के कारण जब वो घर गया तो अगले दिन दोस्तों ने पूछा उससे, क्या पूछा कि बीबी ने कुछ कहा तो नहीं ना, क्योंकि लेट तुम घर गया था तो बीबी कुछ एतराज नहीं न की? क्योंकि बेचारा मुंह बंद किया था और बीबी तो खीस के मारे, जो रोटी बेला जाता है यहाँ क्या कहते हैं उसको, बेलना, बेलना। तो अपने भारत में तो यही कहते हैं जी। तो बीबी की जबरदस्त हथियार है बेलना। बेलना लाके उठ जाए। और पति के शराब पर वो रुष्ट हो गई थी कि एक तो शराब पिया और दूसरे लेट घर आया, तो अपना हथियार उठाई और उठा करके मारी। बेचारा पति का जब आगे का 4 दांत था उनका। जब उसका दोस्त पूछ रहा है कि क्यों बेबी कुछ कही तो नहीं ना, तो कहा कोई बात नहीं, कुछ खास नहीं, ये जो मेरे दांत है इसको कल निकलवाना। वैसे भी मुझे निकलवाना था लेकिन निकल गया तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो क्या बोल देते हैं, तो 2 मित्र थे शराबी, एक जगह शराब पी करके किसी घर में सो गए। तो कह रहा है अचानक बारिश आ गई। तो पहला बोलता है कि चलो चले अंदर। आसमान में छेद हो गया। तब तक इतने में बिजली भी कड़क गई। तो फिर शराबी कहता है थोड़ा करो, और दुख ही दुख चाहिए तो खूब काम को करो, खूब भोजन करो। आप लोगों ने शादी विवाह किया, जिस दिन शादी हो रहा था उस दिन आप लोग दुखी थे कि खुश थे? क्या खुश थे? क्योंकि शादी था आज मेरे यार की शादी है। और जितने शादीशुदा हो गए पति पत्नी में अभी भी खुशियां उतना ही है कि कम हो गया? कम हो गया।
क्या बात है, कैसे मैं समझाऊं आप लोगों को। यहाँ जो भी करोगे सुख बहुत कम मिलेगा और दुख ज्यादा, इसलिए सब कम करो ताकि दुख भी कम मिलेगा। ज्यादा करोगे तो ज्यादा आपको दुख मिलना तय है, इससे कोई बचाने वाला नहीं है। प्रेम से बोलिए सतगुरु सरकार की। इसलिए थोड़ा काम भी कर लिया करो तो उससे दुख सुख दोनों मिलेगा, और हरि का नाम भी ले लिया करो तो उससे शांति भी मिलता रहेगा। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। तो जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिलने पर भी सत्संग बार बार नहीं मिलता। ये आप मत सोचो कि अभी 3 दिन आप लोगों ने सत्संग, विरले पुरुष को कहीं और पता होगा कि सत्संग है और वहां पर जा सकता है। वो जो पुण्यात्मा होगा, सभी लोगों को बार बार सत्संग नहीं मिल सकता। इसलिए सत्संग कहीं भी हो, काम को मेंटेन करके सत्संग कर लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए ही यह मानव देह मिला है। वरना याद रखना, इस संसार में कुत्ता के भी पास देह है, बिल्ली के पास भी देह है, कौवा के पास भी शरीर है, लेकिन कौवा अगर यहाँ पर बैठ जाए तो सत्संग सुनेगा कि कुसंग बोलेगा? हाँ, कुसंग बोलेगा। कौवा की आवाज अच्छा लगता है क्या? एकदम पास बैठ करके बोले नजदीक तो भी अच्छा लगेगा नहीं, और कोयल दूर बैठ करके बोले तब भी अच्छा लगता है, क्योंकि कौवा के पास कुसंग है और कोयल के पास सत्संग है। कौवा के पास कुसंग क्या है? वो खाता क्या है? मांस खाता है, बिष्टा खाता है। इसलिए ये जितने इंसान मांस मदिरा का पान करने वाले होते हैं उनको सत्संग अच्छा लगता नहीं। वो जहां बैठते हैं अपने ही भगवान बन जाते हैं। वो अपने आप को भगवान मानते हैं, हम ही ज्ञानी हैं, महात्मा क्या जानेगा, उतना तो हमें पता है। और जिनके पति मांसाहारी होंगे, शराबी होंगे, गजेड़ी होंगे, वो तो अपने आप समझ गए। और आप लोगों में से यदि कोई होगा तो अपने आप समझ रहा होगा कि हम लोग कितना ज्ञानी अपने आप को बनते हैं। परिवार के लिए काम करते करते जो समय बर्बाद होगा, इस समय की गणना केवल काल की अदालत में होता है, यमलोक में, जहां जीव जाता है। तो हम लोग वही काम करते हैं। लेकिन लगभग 11:50 यानी 12 बजता है, लेकिन सत्संग करके काम सारा बन गया। दुनिया में सत्संग करके काम सारा बन गया। अच्छा, इधर होली कब मनाई जाती है? का न्यारा सखी होली संत शरण का न्यारा, होली संत शरण का न्यारा सखी, होली संत शरण का न्यारा। रंग प्रेम का बहता धारा, रंग प्रेम का बहता धारा, सखी होली संत शरण का न्यारा। होली संत शरण का न्यारा सखी, होली संत शरण का न्यारा। संत शरण में जाता है
कोई, संत शरण में जाता है कोई, जाता है कोई, हो जाता है कोई, जाता है कोई, हो जाता है कोई, प्रेम से चादर रंगाता है सोई, प्रेम से चादर रंगाता है सोई। और कौन चादर? ये वाला चादर नहीं, वो हृदय रूपी चादर और प्रेम रूपी रंग से। तो ढंग जीने का मिलता सारा, ढंग जीने का मिलता सारा, सखी होली संत शरण का न्यारा, होली संत शरण का न्यारा, सखी होली संत शरण का न्यारा। संत शरण में खेली जय होली, संत शरण में खेली जय होली, मुख से वही बानी प्रेम